नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फ्री क्लास वाला में। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में लगभग 54 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और 54 क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। एक्चुअल में उसका आंसर मैं निकाल के आपको दे चुका हूं, 2.5 रुपीज ही आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, बचत की तुलना बचत से करते हैं हम, ठीक है। 47 पैसे उसमें उसने बचाए थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली साली जितनी भी रकम थी सारी की सारी, उसमें से खर्च करने के बाद जो बचा वो उसकी तुलना उसके साथ में की हमने। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा एक्चुअल में कुछ थोड़ा सा डाउटफुल है, तो मैंने उसको छोड़ा हुआ है। बट आप डोंट वरी, मैं 54 क्वेश्चन आपको दोबारा से फिर एक अच्छे सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा, ठीक है। जो छोटे से छोटा, ये देखिए लाइव क्लासेस चल रही है, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं चल रही हैं, या प्री मतलब रिटर्न क्लासेस नहीं चल रही हैं जो पहले से लिख के हमारे पास रखा हो। मैं आपके सामने ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, सॉल्व करने का मतलब क्या है, मैं पहले से अगर सॉल्व करके रखा हुआ है क्वेश्चन अगर मेरे पास में, तो फिर आपको कहीं भी मैं अटकूंगा ही नहीं। मैं आपको सिंपल बता दूंगा ये दिस 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 दिस। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि चीजें आपके ही सामने सॉल्व हो। अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे भी आए प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है आपको ही आए, मुझे भी आनी चाहिए प्रॉब्लम, ठीक है। तो डोंट वरी, एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम दोबारा से आंसर उसका मैं ला चुका हूं, 100% श्योर आंसर है और ऐसे ही आंसर आएगा। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन बोलते हैं ना, संतुष्टि मुझे नहीं है अंदर से। तो जब मुझे संतुष्टि नहीं है तो मैं आपको संतुष्टि कैसे दे सकता हूं, ठीक है। तो जब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा तभी फिर मैं आगे उस क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि एक कंपनी में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास यानी हाई स्कूल है, शेष का 50% स्नातक है तथा शेष 80 स्नातकोत्तर है। तो सबसे पहले तो कर्मचारी निकाल लीजिए। कह देंगे सर कर्मचारी जो हैं वो कितने हैं, 100%, ठीक है। इसका 40% यानी मैट्रिक कितने हैं, कह देंगे सर मैट्रिक जो है वो 100 का 40%, ठीक है, बराबर कितने हैं, 40%। 40% कर्मचारी जो हैं वो मैट्रिक पास है, ठीक है। चलिए, कह रहा है शेष का 50%। अब शेष कितना बचा, 100 में से 40 निकल गया 60। स्नातक कितने हैं, कहते हैं सर स्नातक हैं 60%, जो शेष बचा 60% का 50%, 60 का अगर 50% निकालेंगे तो कितना होगा, 30%। बाकी शेष जो है, शेष क्या है, स्नातकोत्तर। तो कह देंगे शेष कितने बचे, 40% ये रहा, 30% ये रहा, कह देंगे सर 30% स्नातकोत्तर है, स्नातकोत्तर, ठीक है। अब कह रहा है ये 30% जो है वो स्नातकोत्तर है और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 180। 180 टोटल संख्या में 180 है, प्रतिशत में 30 है। अब कह रहा है स्नातक कर्मचारी कितने हैं, तो सिंपल आप निकालो, कह दो सर स्नातक कर्मचारी जो है ना, दिए की तुलना 180 जो है वो 30% के बराबर है। अब निकालना कितना है हमको, 30%। स्नातक निकालने हैं तो सिंपल 30% से 30% कट गया, 180 कह देंगे स्नातक कर्मचारी भी सर 180 है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 कह रहा है एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों में से 40% अंग्रेजी, शेष का 40% हिंदी तथा शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि हिंदी की कुल 4800 पुस्तकें हो तो कुल पुस्तकें ज्ञात करिए। चलिए मान लेते हैं कुल पुस्तकें कितनी हैं, कह देंगे सर कुल पुस्तकें बराबर 100%, ठीक है। अब 40% अंग्रेजी, अंग्रेजी की कितनी है, कह देंगे सर 40%। तो टोटल कितनी हुई भाई, 100 का 40% है तो 40%, ठीक है। शेष कितना बचा, कह देंगे सर शेष बचा 60%, ठीक है। हिंदी में कितनी है, शेष की 40%, कह देंगे सर हिंदी में है शेष यानी 60% की 40% बराबर कितना, 6 चौक 24%। और ये वैल्यू कितनी है, 4800। भाई 24% पुस्तकें 4800 हैं तो कुल निकालनी है। कह देंगे सर कुल पुस्तक बराबर
4800 हिंदी में है, अंकों में प्रतिशत में 24% है। ठीक है, ठीक है। अब कितना निकालना है, कुल पुस्तकें कितनी है 100%। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 24 से कट गया 200 बार, 200 गुणा 100 करेंगे तो हो जाएगा सर 20,000। कह देंगे सर कुल पुस्तकें जो हैं वो 20,000 पुस्तकें हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, देखिए जो RS अग्रवाल किताब है ना, वो अपने आप में एक अच्छी किताब है, एक लेवल वाली किताब है। ठीक है, और क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें एक अच्छे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में हम कुछ सीख रहे हैं। क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे ना, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो पूरा ध्यान लगाकर पढ़िए कि एक्चुअल में आपको क्या पढ़ाया जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो उस तकनीकी को समझिए। मैं थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूं इस बैच में या इस वीडियो में, ठीक है, कि ऑलरेडी मैं परसेंटेज कंप्लीट कर चुका हूं। आप पिछली वीडियोस में जाइए, परसेंटेज की पूरी क्लासेस हैं, लगभग 7 से 8 क्लासेस हैं। ठीक है, आप उनको पढ़िए और मैं गारंटी देता हूं उनको पढ़ के आने के बाद जब आप इसको करेंगे ना 100% आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। प्रश्न कह रहा है, एक अफसर के वेतन में 10% मकान किराया भत्ता काटकर, वेतन से 10% मकान किराया भत्ता काटकर शेष से 20% वह खाने पर व्यय करता है, शेष का 20% आयकर देता है, शेष का 10% वस्त्रों पर व्यय करता है। बाद में उसके पास 15,552 रुपए बचते हैं। समझिए, जो व्यय है यानी सारा कुछ व्यय ही है, यानी 10% पहले अपनी मकान से काट लिया तो 90% बचा, 90% से 20% खाने पे कर दिया उसने, 72% बचा, 18% कर दिया खाने पे तो 72% बचा, 72 का उसने 20% आयकर दे दिया, 72 यानी 14.4। ठीक है, 14.4 का मतलब बचा उसका 75.6, 75.6 का 10% 7.5%। ठीक है, तो ऐसे करते करते बाद में उसके पास में 15,552 रुपए बचे, तो उसका वेतन बताइए। कह देंगे सर वेतन जो मान लेते हैं वो था उसका, पूरा मानने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी वेतन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब हमको दी क्या है, बचत दी हुई है, तो हम बचत निकाल लेते हैं। कह देंगे सर बचत की उसने, बचत कितने की उसने, बचत की सर पहले 100% था, 10% मकान में दे दिया। ठीक है, 100 था, 10% मकान में दिया तो 90% बचाया होगा उसने, 90/100। अब आगे चलते हैं, शेष से 20% खाने पे तो 80% तो बचाया होगा उसने। ठीक है, चलो शेष का 20% आयकर में, फिर उसने 80% तो बचाया होगा। चलिए, फिर शेष का 10% वस्त्रों पर तो 90% उसमें से बचाया होगा। ऐसे करते करते उसके पास में ये रुपया बचा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कट गए, 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पर, 8 8 9 9, यानी 9 निम 81 इधर बचा, 8 8 64, 64 इधर बचा और बट्टे 100। ठीक है, बट्टे 100। चलिए अब बात करते हैं, इधर आते हैं, आगे चलते हैं। पेज में थोड़ा सा दिक्कत है, पेज नहीं है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं। हाँ, अभी ठीक दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक पॉइंट बढ़ा देता, हाँ ठीक है, अभी समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, चलिए ये हो गया 81, ऊपर बचा 81 और नीचे बचा 100। अच्छा बचत कितनी कर रहा था भाई, बचत कितनी कर रहा था वो ये बताइए आप। कह देंगे सर बचत कर रहा था वो 100%। ठीक है, सॉरी बचत कर रहा था 1552 रुपए की। अब चलिए 81 चौका कितना हुआ, 8 8 16 160 और 1 चौका 4, 164 का 4, हासिल लगी कितनी 16।
81 चौका कितना हुआ, और 81 छिक्का 6 अट्ठे 48, 480, 486, 486, 486 और 16 कितना हुआ 86 और 6 52, 86 6 92, 512, सॉरी 518। भाई देखिए 81 चौका कितना हुआ 4, 4 अट्ठे 32 और 4 एकन 4, 4 एकन 4, 32, 320 और 4 324 हुआ। बचे हासिल के 2, सॉरी 32 हासिल बचे, ठीक है। 81 छिक्का 6 अट्ठे 48, 480, 486 और 2 488, 10 498, 10 508, 10 518, सिंपल 518 यही हुआ। बट्टे कितना है 100, दशमलव लगा दिया, जीरो काट दिया, यानी 51.84% निकाल आया बचत उसकी, ठीक है। और ये किसके बराबर है, कह देंगे सर 15,552 रुपए के बराबर है, ठीक है। तो कुल वेतन कितना है, कह देंगे सर कुल वेतन बराबर 15,552 बट्टे 51.84, 51.84% गुणा 100%, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, दशमलव हटाया, ऊपर 100 बढ़ा दिए, ठीक है। अब आप इसको गुणा भाग जोड़ घटावा ये आपका करने का काम है, सिंपल आपको ही करना है, ठीक है। और करने के बाद में जब आपका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3000 रुपीज, ठीक है। गुणा भाग करने में टाइम वेस्ट होगा और वीडियो बहुत लंबी जाएगी, ठीक है। ये गुणा भाग आपको करना है, मैं गारंटी ये देता हूं कि ये आंसर आपका 3000 ही आएगा, ठीक है। इसकी रूपरेखा मैंने बना के आपको दे दी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष का 30% अपने छोटे बेटे को तथा शेष का 10% दान देकर 10,080 रुपये अपने पास बचाता है। व्यक्ति की कुल आय, तो पहले तो हम बचत निकाल लें, कह देंगे सर बचत कितनी, व्यक्ति की आय कुल आय कितनी थी 100% होती है किसी की भी आय, 100 का 20% अपने बड़े बेटे को दिया, ठीक है। 100 का 20% दिया तो 80% बचाया होगा, ठीक है। गुणा इसका उसने 30% बेटे को दिया छोटे को तो 70% बचाया होगा, ठीक है। शेष का 10% दान दिया तो 90% बचाया होगा। ऐसा करते करते उसने बचत की, ठीक है। कह देंगे सर 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 9 7 63 गुणा 8, 63 इंटू 8 अपॉन 10, 8 दिए 24 के 4, 8 छिंग 48 और 2 50, 504 बट्टे 10, कितनी बचत की उसने 50.4%। तो कुल आय कितनी, कह देंगे सर कुल आय होती है 100% बचत की तुलना बचत के साथ, यानी 10,080 रुपये तो रुपए में बचाता है, प्रतिशत में बचाता है 50.4% गुणा 100% आय होती किसी व्यक्ति, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, दशमलव हटाए, 1 जीरो बढ़ाए, 504 दूनी 108 होता है, डबल जीरो, 200 का 100 में गुणा किया 20,000, इसकी जो आय है वो 20,000 रुपये है, ठीक है। समझ गए आप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 कह रहा है कि एक छात्र ने 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया, ठीक है। उसने जो कोण बनाया वो 45 डिग्री 27 मिनट का था, ठीक है। कोण बनाने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए इसको इस तरीके से कीजिए कि सर चूंकि 45 डिग्री के कोण में त्रुटि कितनी है 27 मिनट की तो त्रुटि है, 45 डिग्री का बनाना था, 45 27 होगी, 27 मिनट की त्रुटि है, ठीक है। तो 1 डिग्री के कोण बनाने में कितनी की त्रुटि होगी उसको कह देंगे सर 27 बट्टे 45, यही तो होगी भाई 27 बट्टे 45 मिनट। अब मिनट को घंटा में बदलिए, मिनट को घंटा में बदलेंगे तो इसको हटा देंगे, गुणा नीचे 60 और कर देंगे 1/60, ठीक है।
एक मिनट को घंटा में बदलते हैं तो 27 मिनट को घंटा या कोण एक ही बात होती है, आप परेशान ना हो उसके लिए। मिनट हटाएंगे बट्टे 60 का नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब सीधे सीधे क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। 9 तिया 27, 9 पंजे 45, ठीक है। और 3 से 20 बार, 3 से 20 बार कट गया तो नीचे क्या आया, 1/100। कह देंगे सर 1/100, ठीक, 1/100, यानी एक बनाने में त्रुटि हुई 1/100 की। तो कह देंगे सर प्रतिशत त्रुटि बराबर 100%। 100% ही तो होती है, कोई भी त्रुटि होगी वो अपने आप में 100% होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो कह देंगे सर त्रुटि हुई 1/100 की और निकालना है 100% हमें, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 1 गुणा 1 बराबर कितना हुआ, कह देंगे सर त्रुटि जो हुई वो 1% की त्रुटि हुई, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% आयकर देता है, इस कर पर उसे 10% अधिभार देना पड़ता है, तो शुद्ध देय कर दर ज्ञात कीजिए। देखिए आय कितनी है, आय है 100%, 30% आय कर दिया, कितना हुआ 100 का 30% बराबर हो गया सर 30%। अब 10% अधिभार, तो ध्यान रखिए अधिभार हमेशा आयकर जो दिया हुआ होता है ना उस पे देना होता है। तो 30% का 10% कितना हुआ, कह देंगे सर 3%। तो कुल अधिभार कितना हुआ, कह देंगे सर कुल अधिभार हो गया शुद्ध देकर या कुल अधिकार हो गया सर 30 पहले दिया, 3% बाद में दिया, टोटल हो गया सर 33% अधिभार दिया। कितना दिया, 33% अधिभार उसने, यानी शुद्ध जो शुल्क है वो 33% दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि एक पृष्ठ की कॉपी, एक पेज की फोटो कॉपी करने में 1 रुपये का खर्च आता है। 1000 कॉपी होने के बाद आगे की फोटो कॉपी पर 2% बट्टा मिले तो 5000 कॉपी की फोटो कॉपी कराने का खर्च क्या आएगा। सिंपल कह देंगे सर 1000 कॉपी उसने कराई, ठीक है, सॉरी 1000 कॉपी उसने कराई तो उसको देना पड़ा कितना, 1000 कॉपी थी और 1 रुपए के दर से, तो टोटल देना पड़ा 1000 रुपए, ठीक है। अब बची कितनी, 5000 करानी है, 1000 हो चुकी, बची कितनी 4000, 4000 बची, तो 4000 कॉपी कराई, ठीक है। तो कितना देना पड़ा उसको, कह देंगे सर 4000 कॉपी हैं, ठीक है, और 2% बट्टा मिल रहा है, यानी 2% उसको छूट मिल रही है, लेकिन फिर भी सर 98% तो देना पड़ेगा, 98/100, ठीक है। सिंपल इसको गुणा कर दो, काट दो, ठीक है, 0 का 0, 4 अट्ठे 32 का 2, 4 निम 36 और 2 38, सॉरी 4 निम 36 और 3 3920 रुपए, यानी इतना तो देना पड़ेगा। तो कह देंगे सर कुल रकम कितनी देनी पड़ी, जोड़ दो इसको आप, कह देंगे सर 4920 रुपए उसको देने पड़ेंगे 5000 फोटो कॉपी के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 8% वृद्धि की गई, बाद में बड़े मूल्य में 8% कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपए हो तो प्रारंभिक मूल्य बताइए। चलिए मान लेते हैं सर प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य तो देखिए x है, x मान के करते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि 8% की वृद्धि की गई, तो देखिए किसी भी वस्तु, मान लीजिए वस्तु में पहले x वस्तु थी, ठीक है, उसमें पहले क्या कहते हैं 8% की वृद्धि की, तो गुणा 100 प्लस r बट्टे प्रतिशत, तो बट्टे 100, ठीक है। उसके बाद में माइनस, यानी कमी कर दी गई, तो 100 माइनस r बट्टे 100, और ऐसा करने के बाद मूल्य जो प्राप्त हुआ वो 1 प्राप्त हुआ, ठीक है, 1 प्राप्त हुआ। तो सिंपल कह देंगे x 100 प्लस r 100 माइनस r, इसको क्या कह सकते हैं हम,
याद है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 100 का वर्ग माइनस r का वर्ग, ऐसे भी तो कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, बट्टे 100 गुणा 100 10,000 हो गया, बराबर 1। x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 ऊपर चला जाएगा, x बराबर 10,000 इधर आ गया, बट्टे 100 का वर्ग कितना होता है 10,000, और r का वर्ग कितना होता है r स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। यानी मूल्य जो था वो पहले कितना था, इतना था प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 20% कटौती कर दी गई, वेतन को मूल रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। समझिए, कर्मचारी का वेतन मान लीजिए पहले 100 था, 20% कटौती की, ठीक है, तो कितना हो गया 80 रह गया। अब इसको यहां लाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, कह देंगे सर 20 बढ़ाना पड़ेगा, कह देंगे सर प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। कितनी वृद्धि करनी है, 20 की वृद्धि करनी है, कितने में भाई 80 में करेंगे तभी तो 100 होगा, कह देंगे सर 80 में करेंगे तभी 100 होगा। और मूल कितना होता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होते हैं। ठीक है, तो 20 चौका 80, 4 से 25, कह देंगे सर उसको घटे हुए वेतन में 25% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तभी वो मूल रूप में आएगा। और देखिए आप इसको प्रूफ भी कैसे कर सकते हैं सर, प्रूफ 80 का 25% बढ़ाना है तो कह देंगे ना सर 80 का 125%, ठीक है, बट्टे 100 कर दो, 25 पंजे 125, 25 चौका 4, 4 से 20 बार, 20 पंजे मूल रूप में आ गए वेतन। ठीक है, कैलकुलेशन तेज करनी पड़ेगी आपको, ये मेरी आप लोगों को सख्त हिदायत है, अगर कैलकुलेशन तेज नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 क्वेश्चन कह रहा है कि ताजा फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजा फल में कितना सूखा फल प्राप्त होगा। समझिए, फल कितना है 100 kg, ठीक है, ताजा कुल फल जो है वो कितना है, ठीक है, तो ये है ताजा। अब कह रहा है ताजा फल में 68% पानी है, तो 68% का मतलब 68 किलोग्राम जो होगा वो क्या होगा, 68 किलोग्राम तो पानी हो गया, और 32 किलोग्राम क्या हुआ भाई, 100 किलोग्राम है जिसमें 68% पानी है, और 32 किलोग्राम क्या बचा, कह देंगे सर 32 किलोग्राम जो बचा ना वो शुद्ध फल बचा, इसमें पानी की एक भी बूंद नहीं है। कितना बचा, शुद्ध फल। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पानी वाला, 20% पानी वाला, तो ये 32 किलोग्राम जो है वो 100% शुद्ध फल है, लेकिन हमको चाहिए नहीं भैया 100%, वो कह रहा है हमको 100% का चाहिए ही नहीं, हमको तो सूखा फल चाहिए, यानी 20% पानी वाला। तो कह देंगे सर ये लो 32 किलो तो आपका फल है, और ये पूरा 100% है, लेकिन आपको नहीं चाहिए, आपको 80% वाला चाहिए, तो कह देंगे सर 80%। और कोई भी अपने आप में चीज कितनी होती है, पूरी 100% होती है। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 80, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से 4 बार कट गया, कह देंगे सर 4 धाई 40, 100 किलोग्राम से आपको 40 किलोग्राम शुद्ध पानी वाला फल मिलेगा, सूखा फल मिलेगा। कितना मिलेगा, 40 किलोग्राम सूखा फल मिलेगा आपको। ठीक है, समझ में आया, दोबारा समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 100 किलोग्राम फल लाया गया मंडी से, और पहले ही पता है कि ताजा फल में 68% पानी है, तो 100 किलोग्राम जब फल लाए तो उसमें 68 किलोग्राम तो पानी निकल गया। अगर हम पानी को अलग कर लें फल में से और फल अलग कर लें तो 68 किलोग्राम पानी निकलेगा, 32 किलोग्राम शुद्ध फल निकलेगा, यानी वो सूखा भी नहीं, क्योंकि सूखे में तो 20% पानी है, शुद्ध फल निकला है, यानी 100% वाला फल है ये, 100% शुद्ध। अब वो कह रहा है नहीं साहब हमें शुद्ध फल नहीं चाहिए जो 32 किलोग्राम निकाल रहे हो आप, हमको चाहिए कितना, 80% वाला, यानी कि 80% शुद्ध हो। ठीक है, 100% नहीं, तो 32 की वैल्यू 80% के बराबर रख दी हमने,
100% निकाल लिए, 40 किलो निकल आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। इसमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? समझिए, लड़कों को हमने कर लिया बॉयज, लड़कियों को कर लिया गर्ल्स। अनुपात क्या है इनका? 3:2। ठीक है, लड़के लड़कियों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए समझिए, इसको भी हम प्रतिशत में कर रहे हैं लेकिन इसमें पॉइंट में आएगा, तो सिंपल क्या करेंगे, इनकी एक एक वैल्यू बढ़ा देते हैं। ये 300 हो गया, ये 200 हो गया। देखिए 2 जीरो आपस में कम हो जाएंगे, अनुपात में बात वहीं आएगी घूम के, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बट हमने सवाल को सरल करने के लिए इनको 300 और 200 कर लिया है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि इनमें से 20% लड़के वयस्क हैं और लड़कियों में 25% वयस्क हैं, तो अवयस्क कितने हैं? कह देंगे सर अवयस्क बराबर कितने हैं? अवयस्क बराबर हैं 300 लड़के। ठीक है, और उसमें 20% वयस्क हैं। जब 20% वयस्क हैं तो 80% अवयस्क होंगे। कह देंगे सर बिल्कुल होंगे। प्लस 25% लड़कियां वयस्क हैं तो 75% अवयस्क होंगी, तो 200 का 75%, 75/100। ठीक है, ऐसे करके कुल अवयस्क निकल आएंगे हमारे पास में। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 2 0 कट गए, 80 तिया 240 प्लस 150। कह देंगे सर 390 जो बच्चे हैं, 390 बच्चे अवयस्क हैं। ठीक है, अब प्रतिशत बताइए, तो कह देंगे प्रतिशत अवयस्क कितने हैं? 390 कितने में से? 300 200 500 कुल में से ही तो है। प्रतिशत कितनी होती है चीज? 100% होती है अपने आप में। ठीक है, 100 से ये 5 बार कट गया। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। कह देंगे सर 78% जो बच्चे हैं ना कुल, वो अवयस्क हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 कह रहा है कि एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई, बढ़ी हुई संख्या में पुनः प्रारंभ लाने में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? देखिए पहले संख्या क्या थी? 100। फिर संख्या क्या हुई कि संख्या में पहले कह देंगे सर 100 का 20% वृद्धि हुई तो 120% हुई। फिर हुई वृद्धि 120% की तो फिर 120% हो गई संख्या अपने आप में। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, कितना हुआ? 12 12 144। देखिए 100 वाली संख्या 144 हो गई। कितनी हो गई? 144। अब 44 कम करना पड़ेगा ना, तभी तो पूरा पहले आएगा। तो कह देंगे सर प्रतिशत कमी बराबर 44 कम करना पड़ेगा। कितने में? 144 में। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो 4 से काट लो 11 बार, 4 तिया 12, 4 छिंग 24। ठीक है, ये कितना हो गया? 11/4 से काट लो 9 बार, 4 एम 36, 4 से काट लो 25 बार, ये बचा 25 एकन 25 के 5, 25 एकन 25, 275/9%। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो या फिर आप इसको पूर्णांक में लिख लो। 9 तिया 27 30 सही 5/9% कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि चावल के मूल्य में 2% कमी कर दी गई। ठीक है, जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जाता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जाएगा? समझो, पहले क्या था? चावल का मूल्य 100 था। ठीक है, अब क्या है? कह देंगे सर अब है 98, 2% कमी कर दी गई। तो कह देंगे पहले 100% चावल कितने में खरीदा जाता था?
कह देंगे सर 49 रुपये में। यानी पहले जब 100 रुपये मूल्य था तो चावल खरीदा जाता था 49 रुपये में, तो 1% चावल खरीदने के लिए कितना मूल्य की आवश्यकता होती थी? कह देंगे सर 49 गुणा, मतलब 49 गुणा 100। भाई 100% चावल जब था, पहले जब 100 का मूल्य था तो 49 किलो, तो एक अगर 100 रुपये किलो चावल होता तो 49 किलोग्राम चावल आता था 100 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब 1 रुपये किलो हो गया तो कितना आएगा? 4900 किलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो अब 98 अगर मूल्य आ गया तो कितना खरीदा जाएगा? कह देंगे सर 49 गुणा 100/98, 49 दूनी 98, 2 से 50। सर 50 किलोग्राम चावल खरीद सकते हैं आप। कितना खरीद सकते हैं? 50 किलोग्राम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है चावल के दामों में 20% कमी होने से 385 रुपए में पहले से 3.5 किलोग्राम अधिक चावल आता है, तो पहले प्रति किलोग्राम चावल की दर क्या थी? समझिए, देखिए मूल्य पहले क्या था और अब क्या है, समझिए। अब पहले मूल्य कितना था? 100 था। अब कितना हो गया? 20% कम तो 80 हो गया, जाहिर सी बात है। तो देखिए वजन, हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, वीडियोस जो हमारी पड़ी हैं उनमें, कि जो मूल्य होता है और वजन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। देखिए आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मूल्य और वजन एक दूसरे का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी पहले का मूल्य जो होगा वो वजन पहले का 4 इधर हो जाएगा और पहले का वजन इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कैसे होते हैं, देख समझिए। पहले मूल्य था 5 तो वजन क्या होगा? 1/5। मूल्य था 4, वजन क्या होगा? 1/4। इनका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 20। 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। यही तो चीज मैंने लिखी है। ठीक है, चलिए तो अब समझिए इस चीज को। अब ये कह रहा है कि इनमें जो अंतर है, यानी 3.5 किलो का अंतर है। कितना है? 3.5 किलो का, यानी पहले से 3.5 किलो चावल अधिक आता है। तो देखिए वजन में अंतर कितना है? कह देंगे 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी है? कह देंगे सर 3.5 किलोग्राम। या वजन में जो अंतर है वो 1 का है। ठीक है, और 1 की वैल्यू कितनी है? 3.5 किलोग्राम। वजन की तुलना वजन से ही कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिए। किससे कर रहे हैं? वजन से। तो पहले कितना आता था? जब 3.5 किलोग्राम का वजन फर्क था तो 5 किलो पहले मूल्य रुपए था, यानी 1 की वैल्यू 3.5, तो 5 मूल्य होगा तो कितना होगा? 5 या 15। समझिए, दोबारा से समझिए। देखिए जब 1 की वैल्यू, यानी यहां पर जो एक अंतर है उसकी वैल्यू है 3.5 किलोग्राम। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? कह देंगे सर 14 किलोग्राम, यही होगी। और 5 की वैल्यू कितनी होगी? कह देंगे सर 17.5 किलोग्राम। यही तो कह रहा है, पहले 14 किलोग्राम आता था, अब 17.5 किलोग्राम आता है, यानी कि कितना? 3.5 किलो ज्यादा आता है। यही है ना। तो कह रहा है पहले चावल की दर क्या थी? तो कह देंगे सर पहले दर निकालनी है हमको। तो दर क्या होता है? दिए रहे की तुलना दिए रहे के साथ में, यानी पहले 385 रुपए था और 14 किलोग्राम आता था। ठीक है, सिंपल। 14 दूनी 28, 10 बचे, 14 सत्ते 98, दशमलव लगाया 0, 14 पंजे 70। ठीक है, 27.5 रुपए प्रति केजी के हिसाब से पहले आता था। समझ गए आप? देखिए दोबारा समझाता हूं आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि चावल के दामों में 20% कमी होने से 385 रुपए में पहले से 3.5 किलो चावल अधिक आता है। यानी पहले क्या था? पहले जब दाम 100 रुपए था तो 350 रुपए में चावल जो आता था, कितना आता था? वो 3.5 किलो कम आता था। आज दाम 80 हो गया तो 3.5 किलो ज्यादा आता है। ठीक है, तो सिंपल, जब मूल्य 100 था अब 80 हो गया। इसको हमने छोटा कर लिया, 5:4 में कर लिया इसको। ठीक है, तो वजन मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वजन इसका पहले अब का जो मूल्य है वो अब का वजन हो जाएगा, और अब का जो पहले का मूल्य है वो पहले अब का वजन हो जाएगा। ठीक है,
समझिए, आपस में जो वजन है, अब वजन कितना, पहले वजन 4 आता था, अब वजन 5 आता है। अंतर कितना है, एक वजन का। और एक वजन की वैल्यू कितनी है, 3.5 kg। कितनी है वैल्यू, 3.5 kg। सिंपल। तो पहले कितने किलो आता था, तो 4 वजन आता था पहले, तो 3.5 गुणा 4 14 किलोग्राम वजन आता था। अब आता था 17.5 किलोग्राम। अंतर कितना है दोनों का, इनके बीच में भी तो अंतर 3.5 किलोग्राम का ही है सर। कह देंगे सर यही पहले बता रहा था कि पहले 14 किलोग्राम आता था, अब 17.5 किलोग्राम आता है। तो सिंपल, पहले का मूल्य पूछ रहा है, तो पहले 385 रुपए में अगर वजन से भाग दे दें तो मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कुल रुपए में अगर वजन से हम भाग दे देते हैं तो मूल्य आता है। ठीक है, वजन निकालना हो तो कुल मूल्य में कुल प्रति किलोग्राम का भाग दे देंगे तो वजन आ जाएगा। सिंपल। तो यही तो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, एक दुकानदार द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% घटिया गेहूं है। ऐसे 150 किलोग्राम गेहूं में कितना अच्छा गेहूं मिलाएं कि उसमें घटिया गेहूं की मात्रा 5% रहे। देखिए सिंपल, ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बिना बताए भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी बिना डिस्क्राइब किए हुए। कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 150 किलोग्राम गेहूं है, उसमें 10% घटिया गेहूं है, 10% घटिया गेहूं है। ठीक है, तो कितना गेहूं मिलाया जाए कि 5% रहे। तो जाहिर सी बात है 150 किलोग्राम और मिला दो। 300 किलो में कितना घटिया रहेगा, अच्छा गेहूं जब मिलाओगे 300 किलो में तो 10% था, 5 किलो ही तो था, अब 2.5 किलो रह जाएगा, 5% रह जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, कि गेहूं कितना है, कह देंगे सर गेहूं है 150 kg। घटिया कितना है, घटिया गेहूं है सर 10%, तो 150 का 10% बराबर हो गया सर 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम घटिया गेहूं है। ठीक है, तो बढ़िया कितना हो गया, कह देंगे सर बढ़िया गेहूं हो गया 135, क्योंकि जब 15 किलोग्राम घटिया है तो 135 बढ़िया है। तो सिंपल तुलना कर लीजिए, 15 किलोग्राम घटिया गेहूं है, ठीक है, बढ़िया कितना है 135 किलोग्राम। अब इसमें हम मान लेते हैं x किलोग्राम मिला देते हैं। ठीक है, अब मात्रा चाहिए, इसकी जो मात्रा हो जाए वो 5% वाली हो जाए, और इसकी मात्रा कितनी रहे 95%। प्रतिशत से प्रतिशत काट लो। ठीक है, 5 से 3 बार कट गया। ठीक है, अब आ जाएगा 135 प्लस x इज इक्वल टू 3 5 15, 3 27 और 1 28, 285। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 285 माइनस 135 बराबर 150 किलो, यानी 150 किलोग्राम और मिला दो। ठीक है, तो घटिया गेहूं और अच्छा गेहूं और घटिया गेहूं मिलकर जो पहले मात्रा 10% थी वो 5% हो जाएगी। देखिए समझिए, मैं यहां से आपको एक सिंपल वे में समझाता हूं। देखिए गेहूं कितना है, गेहूं कितना है, गेहूं है सर 150 किलो। ठीक है, घटिया कितनी मात्रा है 10%। ठीक है, अब इसमें 150 किलो ही हमने क्या कहते हैं अच्छा गेहूं बना दिया, अच्छा गेहूं बना दिया। ठीक है, अब 150 किलो में 10% है, कितनी है 15 किलोग्राम ही तो है। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया, कह देंगे सर 300 किलो गेहूं हो गया, और घटिया गेहूं रह गया 15 किलोग्राम। ठीक है, तो प्रतिशत कितना हुआ भाई, 300 का 10% अगर होता तो 30 ग्राम है, और 15 किलोग्राम, देखो 300 किलोग्राम का x प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 बराबर 15। ठीक है, 100 से 3 बार कट गया, 3 से 5 बार कट गया, तो x बराबर कितना हो गया 5% वाला गेहूं हो गया कि नहीं हो गया। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, जैसे मर्जी आए वैसे बना लो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि पंखों के दामों में 20% गिरावट आने से इसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई, धन की आवक में क्या प्रभाव पड़ेगा। समझिए, मान लीजिए पहले पंखे के दाम जो थे वो 100 थे और बिक्री भी 100 होती थी। ठीक है,
अब क्या है, पंखों के दाम में 20% गिरावट आ गई, यानी दाम हो गए 80 और बिक्री 40 बढ़ गई, बिक्री हो गई 140। ठीक है, सिंपल। जीरो जीरो, 2 जीरो काट दिए हमने। यहां 100 रह गया, यहां 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे कितने हैं 112। अब देखिए पहले 100 रुपए का धन आता था, अब 112 आता है, तो आवक कितनी हो गई, कह देंगे सर 12% वृद्धि हो गई। कितनी, यानी अब 12% अधिक दाम आता है। पहले 100 रुपए ही आता था, अब 112 रुपए आता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और आएंगे इसी तरीके के, और उसमें हम सॉल्व करेंगे इसको। एक वस्तु के मूल्य में 10% कमी करने के बाद इसे मूल रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। सिंपल क्वेश्चन है, पहले मैं करा चुका हूं इसको। देखिए समझिए, पहले वस्तु का मूल्य था 100, अब 10% कमी कर दी, मूल्य रह गया 90। अब लाना है इसको मूल रूप में, यानी कितना बढ़ाना पड़ेगा 10। कह देंगे सर प्रतिशत वृद्धि बराबर 10 बढ़ाना होगा किस में, देखिए बढ़ाएंगे तो हमेशा ज़्यादा में 90 में, और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जीरो से जीरो कट गया, यहाँ आ गया 100/9, और इसको हम कह सकते हैं 11 सही 1/9% वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपए में खरीदकर किराए पर दे दिया। ठीक है, वह प्रतिवर्ष किराए का 12.5% मरम्मत कराने को रखता है तथा 1660 रुपए प्रतिवर्ष गृह कर देता है, यानी हाउस टैक्स। इस प्रकार उसे प्रतिवर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। घर का मासिक किराया बताइए। देखिए कुल धन कितना है, कह देंगे सर कुल धन उसको मिलता है 5 लाख का 10%। तो कितना मिलता है उसको 50,000 रुपए। ठीक है, यानी उसको जो टोटल जो है वो 50,000 रुपए की बचत कर लेता है, यानी ये सब करने के बाद में कर लेता है। ठीक है, 50,000 की बचत। ठीक है, मान लेते हैं मासिक किराया कितना है, मान लीजिए मासिक किराया हो गया x रुपए, तो साल का कितना हो गया, भाई साल में 12 महीने होते हैं तो 12x आएंगे, तो 12x रुपए हो गए। ठीक है, अब खर्च क्या कर रहा है वो, समझिए खर्च जो वो कर रहा है वो पहले बचत कर लेते हैं ना, बचत की तुलना बचत के साथ में कर लेते हैं, सिंपल सीधा सा फंडा है। ठीक है, चलिए बचत को छोड़िए, पहले खर्च कर लेते हैं। खर्च क्या कर रहा है, कह देंगे सर वो खर्च कर रहा है 12x, यानी कुल किराए का 25/2%, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100, 1/100, इतना तो वो खर्च कर रख लेता है क्या कहते हैं मरम्मत कराने के लिए, और 1660 रुपये किराया देता है, ये भी तो साथ में देता है। ठीक है, तो 25 चौका 100, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ बचा हमारे पास 3x/2 प्लस 1660 रुपए ये खर्च कर देता है। क्या कर देता है, खर्च। तो बचत कितनी करता होगा, भाई बचत करता होगा कुल किराए में से खर्च घटा दो, कह देंगे सर बचत करता है 12x में से इतना खर्च करता है 3x/2 प्लस 1660 रुपए। ठीक है, 3x/2 प्लस 1660, और इसी तरीके से यहाँ बचत कितनी बताई 50,000, भाई 50,000 रुपये आता है उसके पास में सब खर्च करने के बाद में। इसको कर लो 12x माइनस 3x/2, और ये 1660 प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1660। ठीक है, एलसीएम ले लिया 2, 24x माइनस 3x, और इधर कितना बचा 10 में से 0 में से 0 गया 0 बचा, 9 में से 6 गया 10 में से 6 गया 4 बचा। ठीक है, 9 में से 6 गया 3 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 48,340 रुपये। ठीक है, 24 में से 3 गया 21x, इधर 21x बराबर
48,340 गुणा 2/21। ठीक है, थोड़ा सा तो कहीं मिस्टेक हुआ है इसमें। ओके 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 ओके, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए 3x प्लस 1660 ये एक ही में है ना, ये खर्च है। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा बट्टे 2, 3x प्लस 16 दूनी 32, 3320 आएगा ना सर। ठीक है, तो 3320 माइनस होगा यहाँ पर, माइनस 3320। ठीक है, और ये 3320 माइनस करने के बाद में, ठीक है, जो बचेगा वो बचेगा क्या अपने पास में, वो बचेगा 50,000 में से 3320 गए। ठीक है, जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 2 गए 8। ठीक है, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 46,680। ठीक है, 46,680 इतना बचेगा। ये एक्चुअल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, प्लस 1660 हमने सोचा अलग है, लेकिन अलग नहीं, ये तो पूरा खर्च है ना, तो किराए बचत में से पूरा खर्च निकलेगा। ठीक है, अब काट दीजिए, 21 चौक 44, 21 चौका 44, 21 एक्स है। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको फिर गुणा कर लीजिए, 0, 16 के 6, 2 छिंग 12 और एक 13 के 3, 2 छिंग 12 और 13 के 3, 2 चौका 8 और एक 9 बट्टे 21। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए, 21 चौका 21 चौक 84, 84 और 9 बचे 93, 84 9 93 बचे, 21 चौक 84। क्वेश्चन में कहीं तो प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए इसको ना थोड़ा सा होल्ड रखिए, इस क्वेश्चन को, इसको मैं आपको एक अच्छी तरीके से दोबारा से सॉल्व करके आपको दूंगा। ठीक है, कहीं कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कहीं पे। देखिए टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको होल्ड रखिए। दो क्वेश्चन होल्ड हो चुके हैं, 54 और 72, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का एक ही साथ सॉल्यूशन करके लाएंगे हम। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि रमेश अपनी आय का 20% बचत कर सकता है। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसकी आय में 20% वृद्धि होने के बाद भी वह पहले जितनी ही बचत कर सकता है, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि बताइए। यानी वो क्या करता है, 20% बचत कर सकता है, लेकिन वृद्धि होने के बावजूद भी वो उतनी ही बचत कर पाता है। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि आय कितनी थी, आय पहले थी 100। ठीक है, बचत कितनी थी, बचत कर रहा था वो सर 20, तो खर्च कितना कर रहा था, कह देंगे सर 80% खर्च कर रहा था वो अपनी आय का। ठीक है, अब बचत कितनी है, सॉरी अब आय कितनी है, कह देंगे सर अब आय हो गई उसकी 20% बढ़ गई, तो हो गई 120। ठीक है, खर्च उतना ही कर रहा है, यानी बचत जो है कि जितनी पहले बचत करता था उतनी ही बचत कर पाता है, तो कह देंगे बचत भी सर उतनी ही कर रहा है। बचत कितनी कर रहा है भाई, 20% ही कर रहा है, तो 20%, 120 का 20% कितना हुआ भाई, 20% 24 हुआ कि नहीं हुआ। समझिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए ना, 120 का 20% कितना हुआ 24, तो खर्च कितना कर रहा है, 120 में से 24 गया 96% खर्च कर रहा है। ठीक है, तो अंतर कितना आया, अंतर कितना आया भाई, कह देंगे सर पहले खर्च था उसका 80%, अब है 96%, तो 16 का अंतर है कितने में, 80% में। ठीक है,
80 में, प्रतिशत नहीं लगाएंगे आप इसको, यानी पहले 80 कमाता था, अब 16 खर्च होता है, तो 16 खर्च करता है कितने में, 80 में, क्योंकि कमी हमेशा जो होगी वो कितने में होगी, ऊपर होगी, सॉरी वृद्धि जो होगी वो क्या कहते हैं, वृद्धि याद करनी है ना, तो वृद्धि जो होगी हमेशा कम में होगी, तो 16% की वृद्धि हुई खर्च में उसके कितने में, 80 में, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, 16 पंजे 80, 5 से 20, कह देंगे सर उसके खर्चों में 20% वृद्धि हुई। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि 405 मिठाइयां इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाइयों की कुल संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। मान लेते हैं बच्चे कितने हैं, बच्चे मान लिए x, ठीक है, और कुल वितरित मिठाई मान ली हमने कितनी, कुल बच्चों की कितने प्रतिशत, 20%, ठीक है, तो कह देंगे सर x का 20% का मतलब बट्टे 100, 20 पंजे, यानी x बट्टे 5 जो हो गई वो मिठाई हो गई, यानी एक बच्चे प्रत्येक बच्चे को x बट्टे 5 मिठाई मिलेगी। ठीक है, कितनी मिलेगी, x बट्टे 5। ठीक है, अब कह रहा है कि तो प्रत्येक को कितनी मिठाइयां मिली, भाई सिंपल सी बात है, x बच्चे थे और हर एक को x बट्टे 5 मिठाई मिली, ऐसे करने के बाद ये जो है ना 405 लोगों में बांटी गई, सिंपल, प्रत्येक को इस प्रकार वितरित, तो ये 405 मिठाइयां x बच्चे x बट्टे 5 हर एक को दे दी गई। ठीक है, तो ऊपर हो गया x स्क्वायर, नीचे हो गया बट्टे 5 बराबर 405, गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कह देंगे सर एक्स स्क्वायर बराबर 5 25, 5 का 20, 2025, तो x बराबर क्या है, ये कितने का, 45 का वर्गमूल होता है। ठीक है, 2025 का जो वर्ग होता है वो 45 का वर्ग होता है 2025, तो x बराबर कितना, 45, तो मिठाई निकालनी है हमको, कितनी मिठाई मिली, कह देंगे सर मिठाई बराबर x यानी 45 बट्टे 5, 9, कह देंगे हर बच्चे को 9 मिठाई मिली। ठीक है, समझ में आया आपको, यानी प्रत्येक बच्चे को 9 मिठाई मिली, और टोटल बच्चे कितने थे, 45, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40, 405 मिठाई बट गई आपस में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि एक परीक्षा में 640 छात्र और 360 छात्राएं सम्मिलित हुए, इसमें 60% छात्र और 80% छात्राएं सफल रहे, कितने फेल हुए, तो पहले तो कुल छात्र निकाल लो, कह देंगे सर कुल छात्र बराबर 640 लड़के थे और 360 लड़कियां थी, टोटल हो गए 1000 छात्र। फेल कितने हुए, कह देंगे सर फेल हुए 640 का 60% पास हुए, ठीक है, तो 40% फेल हुए, कह देंगे सर 640 का 40% फेल हो गए, प्लस 360 का 80% पास हुए तो 20% फेल हुए, कह देंगे सर 360 छात्राएं थी, 80 पास हुए, 20% फेल हो गए। ठीक है, 0 से 0 कट गए, 0 से 0 कट गए, टोटल फेल कितने हो गए, फेल छात्र कुल हैं, ये कुल फेल छात्र हैं, तो 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 25, 256 और 36 दूनी 72। ठीक है, ये टोटल मिला के हुआ 6 और 2 8, 7 5 12 के 2 और 1, 328 छात्र जो हैं वो फेल हुए। ठीक है, अब प्रतिशत फेल पूछ रहा है, तो प्रतिशत फेल का मतलब कितने छात्र फेल हुए, कह देंगे सर 328 छात्र फेल हुए, कितने में, 1000 छात्रों में, और फेल प्रतिशत अपने आप में 100% होता है, 0 से 0 कट गया, ये हटाया, दशमलव यहाँ लगा दिया, कह देंगे सर 32.8% छात्र जो हैं वो फेल हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि एक परीक्षा में पूरी कक्षा के औसत अंक, एक परीक्षा हुई उसमें पूरी क्लास के औसत अंक 80 थे, ठीक है, इनमें से 10% छात्रों ने 95% अंक प्राप्त किए तथा 20% छात्रों ने
90 अंक प्राप्त किए। तो शेष का औसत अंक बताइए। देखिए समझिए, कुल छात्र हमने मान लिए कितने थे, 100 छात्र थे। ठीक है, ठीक है। औसत कितना है, औसत हमने है 80। तो कुल अंक कितने हो गए, कह देंगे कुल अंक बराबर हो गए सर 80, 100 गुणा 80, ऐसे ही निकाल लेंगे ना, कुल छात्र गुणा औसत बराबर कुल अंक। कह देंगे सर 8000 अंक हैं जो वितरित होने हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कुल छात्रों, इनमें से 10% छात्रों ने 95 अंक प्राप्त किए। कह देंगे सर 10% छात्र के अंक, तो 100 के 10% कितने हुए, कह देंगे 10 छात्रों ने 95 अंक प्राप्त किए, कितना हुआ 950 अंक। और 20% छात्र ने 90 अंक, तो कह देंगे 20% छात्र के अंक बराबर 100 का 20%, 20 गुणा 90 बराबर 1800 अंक। कुल अंक कितने हो गए, कह देंगे सर 2750 अंक जो हैं वो 95 और 90 अंक वालों के हैं। ठीक है। तो शेष का औसत ज्ञान है, कह देंगे सर शेष का औसत कितना, भाई शेष कितने हैं 70 छात्र, 70 छात्र हैं, 8000 अंक थे कुल, 2750 निकल गए, कितने बचे 5250। ठीक है, 5250 हुए। तो कह देंगे औसत बराबर 5250 कुल अंक हैं, 70 छात्रों में डिवाइड होने हैं, 7 7 49 और 7 पंजे 35, कह देंगे 75 औसत है। शेष छात्रों का जो औसत है वो 75 है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगर आप सही से पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, ठीक है, तथा 455 फेल। ठीक, इसमें कुल कितने छात्र थे, समझिए। देखिए कुल छात्र कितने होंगे 100%। अगर इसमें 35% पास हुए तो भाई फेल कितने होंगे, 65% फेल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो कुल छात्र पूछ रहा है, कह देंगे सर कुल छात्र बराबर 65% फेल, और फेल की संख्या में कितनी है 455 बट्टे 65%, और कुल छात्र अपने आप में 100% होते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और 65 से इसमें भाग दे दें तो 13 पंजे 65, 13 तिया 39 और 13 पंजे 65। ठीक है, 5 सत्ते 35, 7 गुणा 100। कह देंगे कि सर कुल छात्र 700 छात्र थे। ठीक है, कितने छात्र थे 700 छात्र। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37.5% लड़कियां थीं। ठीक है, और कुल 62% लड़कियां, तथा एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों का 37.5% लड़कियां थीं, कुल 62% लड़कियां तथा 75% लड़के पास हुए। यदि 342 लड़कियां फेल हुई तो कितने लड़के फेल हुए। ठीक है, सिंपल समझिए। टोटल छात्र कितने हैं, टोटल छात्र कितने हैं, मान लेते हैं कि फेल जो हैं कुल छात्र हैं 100%। ठीक है, अब इसमें कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, कह देंगे गर्ल्स सर हैं 37.5%, और बॉयज जो हैं, जब 37.5% लड़कियां हैं तो लड़के तो ऑब्वियसली 62.5% होंगे। ठीक है, अब इसको आपस में तोड़ लेते हैं, इसको आपस में तोड़ लेते हैं। मान लेते हैं इसको हम क्या करते हैं x, क्योंकि वैल्यू निकालनी होगी तो हमें इसको x भी मान लेते हैं। ठीक है, 100% में तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, चलिए x 100% की वैल्यू x है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया तो 37.5 का मतलब क्या हुआ, 37 दूनी 74, 1 75 बट्टे 2 प्रतिशत।
प्रतिशत हटाया तो गुणा में बट्टे 100, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। 3/8 यानी 3/8 x जो हैं वो लड़कियां हैं, ठीक है।